हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने फिर नया केस लेकर आया हूँ। ये काफ़ी सीरियस केस होते हैं और ऐसे केस होते हैं कि समय से अगर इसका इलाज ना किया जाए, सर्जरी ना की जाए तो ये केस बचने मुश्किल होते हैं। तो क्या केस है, किस तरीके से इसका ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या कंडीशन है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। बहुत ही कॉमन समस्या है, कॉमन प्रॉब्लम है मेल बकरों में, कटरों में, बछड़ों में। ये समस्या है रिटेंशन ऑफ यूरिन। इस टाइप का जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से इंटैक्ट है या इंटैक्ट नहीं है, यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर का हम लोग मुआयना करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, पता लगाते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, दोनों तरफ से दबा के, तो ऐसा लगता है फुटबॉल हमारे हाथ में आ गई। तो ये सिम्टम्स है रिटेंशन ऑफ यूरिन। पशु जोर लगाता है, बहुत जोर लगाता है, और जोर लगाने के बाद भी, स्ट्रेनिंग करने के बाद भी पेशाब नहीं आता है, तो इस कंडीशन का नाम है रिटेंशन ऑफ यूरिन। बहुत सारे बकरों की, कटरों की, बछड़ों की मृत्यु होती है, मर जाते हैं इसी बीमारी में, चूँकि ये बीमारी काफ़ी ख़तरनाक है। इसके दो ही तरीके हैं, एक तरीका है ऑपरेशन और दूसरा तरीका है हाइपोडर्मिक निडल से पेशाब निकालना। तो ये दिखाई दे रहा है, तो दो तरीके हैं। एक तरीके को मैंने डालते ही रहता हूँ, दूसरा तरीका ये सर्जरी का है। ये यहाँ से आप ये देख रहे हैं, ये वो साइड है जिस साइड से हम सर्जरी करते हैं। ये आखिर लगता कब है, बरसात जब ख़त्म हो जाती है और हम जब ठंड की तरफ जाते हैं, तो ठंड में ये हम यहाँ से डायग्नोसिस करा रहे हैं कि देखिए इंटैक्ट है। ये सारे बच्चे हैं, ये देख रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर इंटैक्ट है या नहीं है। इंटैक्ट का मतलब जुड़ा हुआ, तीन कंडीशन मिलेंगी, इंटैक्ट होगा, रैप्चर होगा और यूरेथ्रा रैप्चर होगा। तो ये यहाँ से बिल्कुल ऊपर की साइड में आ जाता है, ये पता चलता है सॉरी कि ये यूरिनरी ब्लैडर इंटैक्ट है। बिलोइंग करता है, फूलता है, घूमता रहता है। ये यहाँ से पता चलने के बाद फिर हम यहाँ से एक सर्जरी करते हैं, छोटी सी सर्जरी की जाती है। स्किन, मसल्स, फेसिया को हटा के अप्रोच किया जाता है। ये देखिए, ये 11 नंबर का ब्लेड है, इसको यहाँ से हम धीरे से इंसिजन लगाएंगे और इंसिजन लगाने के बाद यहाँ से हम कैथेटर को फिट कर देते हैं। उस कैथेटर से पेशाब आने लगता है और जब पेशाब आता ही चला जाता है, आता रहता है, उसके बाद हम उसमें कैथेटर लगाते हैं। ये देखिए, कैथेटर लगा दिया। ये फॉली कैथेटर है, ये 16 नंबर का कैथेटर लगाते हैं, जनरली 14 या 16 नंबर का लगाते हैं बकरों में। और ये यहाँ से उठा के हम ले जा रहे हैं और दो बकरों के एक साथ ऑपरेशन किए गए हैं, वो भी दूसरा भी दिखाई देगा। और ये यहाँ से पेशाब आने लगता है, बिल्कुल बकरा ठीक हो जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये दोनों बकरों के ऑपरेशन एक ही दिन में, एक ही समय में किए गए हैं, ये आपको दिखाई भी दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इनको क्या खिलाना, क्या पिलाना चाहिए। तो जनरली कंसनट्रेट मिक्सचर इनको कम देना चाहिए और इनको 3 दिन लगातार एंटीबायोटिक पर रखना है, एनाल्जेसिक पर रखना है और नौसादर अमोनियम क्लोराइड 1 से 2 ग्राम पर डे खिलानी है। ऐसा अगर आप करेंगे तो दोबारा पेशाब का बंद नहीं लगेगा और जो लग गया है वो खुलने में मदद होगी। तो इसमें क्या निकलता है पेशाब के बंद में, ये भी लोग पूछते हैं। तो इसमें कैलकुलाई निकलती हैं, पत्थर निकलते हैं, स्टोन निकलते हैं और उसी की वजह से ये बकरे का जो धीरे धीरे पेशाब यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब इकट्ठा होता है, उसी के साथ स्टोन इकट्ठे हो जाते हैं। छोटे छोटे होते हैं, कुछ आँख से दिखाई देते हैं, कुछ आँख से दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब हम यूरिनरी ब्लैडर को एग्जामिनेशन करते हैं तो फील होता है जैसे बजरी बजरफुट है और वो धीरे धीरे यूरेथ्रा में फंस जाते हैं। जब यूरेथ्रा में फंस जाते हैं तो यूरेथ्रा से पेशाब नहीं आ पाता है। इसी कंडीशन को कहते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन। अगर ऐसा रिटेंशन ऑफ यूरिन का कोई केस है, इसको ठीक किया जा सकता है सर्जरी के द्वारा, और आप डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर से पेशाब निकाल के भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरा जो मिशन है वो मिशन है, जितने भी बच्चे BBS एनालिसिस कर रहे हैं, कर चुके हैं और आगे आने वाले हैं, उनको ये बताना कि सर्जरी पशुओं की करनी चाहिए। ये बहुत कामयाब है, सीखना चाहिए, करना चाहिए। फील्ड में अगर आप सर्जरी करते हैं तो अच्छे रिजल्ट आते हैं, आपका नाम होता है, और जब आपका नाम होता है तो आपको अच्छा लगेगा। तो किसी मायने में हम किसी से पीछे नहीं है, सिर्फ पीछे ये है कि हमने सोच लिया है कि हमें कुछ नहीं करना। कुछ करने वालों के लिए कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो आप इसको, ऑपरेशन को सीख सकते हैं, कर सकते हैं, लबारों की, पशुओं की जान को बचा सकते हैं। लेकिन ये काम बहुत आसान काम नहीं है, इसमें बहुत
आपको लगना पड़ेगा। जब आप लग जाते हैं, आप इसमें माहिर हो जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अगला केस फिर हम लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।